तो समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है। सवाल ही नहीं उठता। विभाग अगर एक्टिव हो तो एक दाना भी नकली बन जाए, एक दाना भी घटिया भी किरोड़ीलाल मीणा भी बड़ी कार्रवाई विभाग पे नहीं कर रहा है। बड़ी कार्रवाई 11 को एक साथ सस्पेंड कर दिया। मैंने एक दिन सोचा था पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दूं, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो सने सने कर रहे हैं इनका इलाज। चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो। अभी चोर की माँ कई है, उनको पकड़ने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक चोर की माँ तो यही भाषण दे जाती है। मेरा झूठा नाम लेते थे, मैं पेपर लीक में कहा था, रेट के पेपर में थे। किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेते। अब आप जानते हो यार, नाम तो लेते उनके होर्डिंग पे नाम लगे हुए, पढ़ लेना। आप होर्डिंग पे तो ध्यान भी देते हैं उनकी। वो मेरा साडू है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। किरोड़ीलाल मीणा लगातार खाद बीज और नकली खाद है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन दिनों बीकानेर में कार्रवाई कर रहे हैं और अपने एक मित्र से मिलकर भी आए। क्या कुछ मित्र की कहानी से सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या कुछ उसने आपकी मदद की? मेडिकल कॉलेज में, ये मेरी कर्म भूमि रही है बीकानेर। जी 6 साल तक यहाँ रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ। मेडिकल कॉलेज भी जाके आया, प्रिंसिपल साहब से और बाकी के स्टाफ से मिल के आया। मैं कहाँ पढ़ा और लाइब्रेरी गया, देख के आया। तो हॉस्टल में मैं रहता था, चारों हॉस्टल के सामने बीच में एक टीला था, हम संघ की शाखा लगाया करते। अच्छा। चारों हॉस्टल्स को सुबह 5 बजे सब छात्रों को जगा के मैं संघ की शाखा पर मजबूती से खेल खिलाता था। और वो देश की मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में सबसे बड़ी शाखा थी, जिसका मेरे को चलाने का सौभाग्य मिला। तो चूँकि हम एक्टिव थे, विभिन्न पदों पर थे, संघ के पदों पर जी रहे, काम किया, तो हम पुलिस की नोटिस में थे। तो पुलिस मेरे को जैसी अचानक गिरफ्तार करने वहाँ पहुँची, तो वैसे ही वो टैक्सी वाला मेरे को वहाँ मिला किस्मत से, और मेरे को छू मंतर करके ले गया और कहीं छुपा दिया। तो 13 महीने तक मैंने भूमिगत रह के काम किया। और भूमिगत भी गुजरात से सामग्री लाता था, आपातकाल विरोधी, जो वहाँ छपती थी। जी मोदी जी छपवाते थे, हम ला के यहाँ बांटते थे। और एक जंग बहादुर जी और थे गुप्ता, जो आजकल तो शिफ्ट हो गए यहाँ से। हम दोनों का यही काम था, तीसरे को पता नहीं लगने देते थे, रात भर। अंत में 13 महीने बाद पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। अरे सारी उंगली मुड़ी हुई, देखो सब तोड़ दिया, पेड़ पे उल्टा कर करके मारा, और पेशाब तक बंद हो गया, मेरी किडनी खराब हो गई थी, प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल वगैरह डाले, बहुत यातनाएं दी थी। लेकिन मैंने बताया नहीं कहाँ से लाश। मैं उस समय मोदी जी का नाम बता देता तो मोदी जी गिरफ्तार हो जाते। मोदी जी गिरफ्तार होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सारे देश की जो आपातकाल विरोधी योजना थी वो धरी रह जाती। तो ये जगह वो हिस्टोरिकल जगह है जहाँ मैंने राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाए हैं, संस्कार ग्रहण किया है। यहीं से मैं मजबूत बना हूँ। इसी रज से मैंने जो संस्कार लिए हैं वो मेरे में जिंदा है। तो उसी में अब 72 साल की उम्र में 72 घंटे लगातार घूम लेता हूँ, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बीकानेर की माटी में खेला हूँ, बीकाणा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात की। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप लगातार नकली खाद बीज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आ पा रहा अभी तक भी। अभी तक चोरों के हौसले बुलंद है। क्या कुछ नेताओं के, अधिकारियों की भी मिली भगत है विभाग की? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ सबसे पहली कार्रवाई हमने किशनगढ़ अजमेर में की थी। 16 बड़े प्लांट है, बड़े प्लांट, तो उनको हमने सबको ताले ठोक दिए, लाइसेंस रद्द कर दिए, मुकदमे दर्ज करा दिए। वो बात अलग है कि वो अदालत से गिरफ्तारी पे स्टे ले आए। लेकिन अब मैं स्वीकार करूंगा कि 10% तो नकली खाद अब भी बन रहा है, क्योंकि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो कुछ लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। वो हेरा फेरी वाला व्यक्ति अभी मैंने यहाँ के आपके खारी गांव में बीकानेर में पकड़ा है, जिसके 24,000 कट्टे पैक्ड थे। इतना ही मटेरियल बाहर पड़ा है, और उससे डबल यहाँ अपना दूसरे गांव में साकड़ा में रात को ही पकड़ा है। तो हम सजग हैं, चौकन्ने हैं। हमारा चिंता यही है, और मेरी जिम्मेदारी भी है कि किसानों को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले, उसकी आय बढ़े, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। और मैंने इस 2-3 महीने
10-12 महीने तो मैं मंत्री पे ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने घोषणा, वापस सक्रिय मंत्री के रूप में काम करूंगा, वो भी बीकानेर से ही आपने स्टार्ट किया। हाँ यहीं से किया था। बीकानेर मेरे लिए शुभ है, आज आया हूँ तो ये भी शुभ है मेरे को, नागणेश्वरी जी माता के दर्शन कर आया, मेडिकल कॉलेज में आया। तो ये जो अगर हम देश के किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज, खाद और पेस्टिसाइड दिला दें और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको सही ढंग से गाइड करे, तो प्रेजेंट सिस्टम से ही हम किसान की आय दोगुनी कर सकते हैं, ये मेरे को भरोसा है। आपको नहीं लगता कि विभाग की कहीं कहीं लापरवाही है? विभाग अगर आपकी तरह एक्टिव हो तो समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है। सवाल ही नहीं उठता। विभाग अगर एक्टिव हो तो एक दाना भी नकली बन जाए, एक दाना भी घटिया भी जाए। मीणा भी बड़ी कार्रवाई विभाग पे नहीं कर रहा है। बड़ी कार्रवाई 11 को एक साथ सस्पेंड कर दिया। मैंने एक दिन सोचा था पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दूं, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा, तो सने सने कर रहे हैं इनका इलाज। कई विरोधियों की साजिश सफल नहीं हो जाए वो भी है न, विरोधियों की साजिश। क्योंकि वो आपने सुना है ना, वो वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो को टूट जाए, बंद हो जाए, इतने भी ढीला मत छोड़ दो बजे ही नहीं। तो मैं उस प्रेरणा से चल रहा हूँ। और मेरे को साथे करने थे, पर किसी ने, आप जैसे ने सुझाव दिया सबको मत सस्पेंड करो, वरना आप भी सस्पेंड हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा को सस्पेंड का डर है? नहीं, सस्पेंड मीन्स काम तो रुक ही जाएगा ना। अब हमने यहाँ से आपके एक अधिकारी को एपीओ किया है जी, तो वो लोग कहते थे एपीओ ने सब तो सस्पेंड होना चाहिए, मुकदमे में गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये सने सने होंगे, करेंगे। पिछली बार जब आप यहाँ आए थे, नागेश्वर मंदिर के पास में भी अपने एक नकली खाद बीज की कार्रवाई की थी, नोखा में भी की थी, और भी जगह 3 जगह की थी, उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया क्या? विभाग की उदासीनता माने? मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें लोग 4 मामलों में FIR पे स्टे लिया है, और 2-1 के फेल पास हो गए, बाकी 7-8 फेल सैंपल फेल है। अब हमारा जो FCO का वो है और सीड एक्ट है वो बड़ा कमज़ोर है, तो हम यहाँ आके वो जो है ना, मोर अपने पैरों की तरफ देखता है जब उसको लाचारी फील होती है। इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज जी से ये घोषणा कराने में सफल हो गया हूँ कि फर्टिलाइजर एक्ट को सख्त बनाएंगे। अब सीड का मामला मैंने अध्ययन किया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा, केंद्रीय मंत्री जी से मिलूँगा। सीड लॉबी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है सीड लॉबी। कोई बड़ा नेता आएगा, कोई बड़ा अधिकारी आएगा। विदेशी कंपनियां हमारे देश में सीड को बेच रही हैं, विदेशी कंपनियां, और बड़ी नामी गामी कंपनी सिजेंटा को कल परसों मैंने उसमें संगरियाम पकड़ा है कि उसको भी कोई घटिया बीज तैयार करके दे रहा था। तो सिजेंटा हो, इफ्को हो, क्रिप्को हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, मल्टीनेशनल हो, मैं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वही सब मिलके मेरे कोई पीछे पड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। लगता नहीं। वैसे आप पेपर लीक प्रकरण में भी लगातार छाए रहे कि कैसे भी करके इनको पकड़ो, जो गलत है उनको बाहर निकालो। जयपुर की सड़कों पर हमने आपको प्रदर्शन करते लंबे समय तक देखा। CID भी आपके पीछे रहती थी। अब CMO में घेराव कर रहे हैं, अब कहाँ कर रहे हैं? इनको लेकर अब संतुष्ट है SI भर्ती को लेकर और भी पेपरों को लेकर? देखो मेरी बात सुनो, मेरा अपने गांव में कहावत आपके इधर भी होगी जी, चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो। अभी चोर की माँ कई है, उनको पकड़ने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक चोर की माँ तो यहीं भाषण दे जाती है। मेरा झूठा नाम लेते थे, मैं पेपर लीक में कहा था, रेट के पेपर में थे। किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेते। अब आप जानते हो यार, नाम तो लेते हैं। उनके होर्डिंग पे नाम लगे हुए, पढ़ लेना। आप होर्डिंग पे तो ध्यान भी देते हैं उनके। वो मेरा साडू है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। साडू है, ज्यादा नहीं कह सकता। नकली खाद बीज पर लगातार कार्रवाई है। चोर नहीं, चोर की मां को मारो। अब देखते हैं कि नकली खाद बीज में क्या कुछ कार्रवाई किरोड़ीलाल मीणा और आगे करते हैं। सहयोगी विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, राजस्थान तक, बीकानेर।